नमस्कार प्रियजनों, स्वागत है आपका एजेम मिनिस्ट्री में। आपका स्वागत है और एक शक्तिशाली प्रार्थना में आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे और बहुतायत से आशीषित करे। फिर एक बार हम आपके लिए शक्तिशाली प्रार्थना करने जा रहे हैं, जिसे सुनने के बाद आज से आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा और परमेश्वर की दिव्य सुरक्षा आपके जीवन के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर, आपके काम में आएंगी और इसके द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियों को खड़ा करेगा। तो इस प्रार्थना को अंत तक देखिए। अगर आप इस प्रार्थना को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और आपकी प्रार्थना निवेदन कमेंट्स बॉक्स में टाइप करें ताकि हमारी टीम आपके लिए प्रार्थना कर सके। आज के इस क्षण में हम एक ऐसी प्रार्थना करने जा रहे हैं जो आपके पारिवारिक जीवन तथा व्यापार व्यवसाय पर आशीष यीशु के लहू की सुरक्षा स्थापित करेगी। यीशु के लहू की सुरक्षा स्थापित करेगी, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है यीशु के लहू के द्वारा प्रोटेक्शन बाय द ब्लड ऑफ जीसस हर प्रकार के दुरात्माओं के हमले यीशु के लहू के द्वारा तोड़ दिए जाते हैं। अगर आप अपने घर में फैमिली प्रोटेक्शन प्रेयर और बिजनेस प्रोटेक्शन प्रेयर की तलाश में हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर है। आज हम मिलकर प्लीड द ब्लड ऑफ जीसस यीशु के खून की याचना करे। डिलीवरेंस प्रेयर और स्पिरिचुअल वॉरफेयर प्रेयर के द्वारा हर बंद दरवाजे को खोलने और हर बंधन को तोड़ने के लिए खड़े होंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह प्रार्थना आपके जीवन में डिवाइन प्रोटेक्शन, डिवाइन हीलिंग, डिवाइन ब्लेसिंग और सुपरनैचुरल ब्रेक थ्रू लेकर आएगी। आइए विश्वास के साथ इस शक्तिशाली प्रार्थना में प्रवेश करें। हे स्वर्गीय पिता, आज मैं अपने पूरे विश्वास के साथ यीशु मसीह के अनमोल लहू को अपने परिवार, अपने जीवन और अपने व्यवसाय व्यापार पर छिड़कता हूँ। हे प्रभु यीशु, तेरे अनमोल लहू को अपने परिवार, अपने जीवन और अपने व्यापार और व्यवसाय पर छिड़कता हूँ। प्रभु, तूने अपने वचन में लिखा है कि हम मेमने के लहू से जयवंत हुए। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय और 11 वचन में इसी वायदे के ऊपर हम खड़े होकर, इसी वायदे पर खड़े होकर मैं घोषणा करता हूँ कि हर प्रकार के अंधकार, हर छुपा हुआ हमला, हर टोना टोटका और हर नकारात्मक सोच विचार की शक्ति यीशु के लहू के सामने टूट जाए। प्रभु तेरे लहू में चंगाई है। मैं घोषणा करता हूँ तेरे लहू में सुरक्षा है, तेरे लहू में उद्धार है। आज मैं अपने हर दरवाजे पर तेरे लहू का ढाल खड़ा करता हूँ, तेरे लहू की ढाल खड़ी करता हूँ। कोई बुरा समाचार, कोई बीमारी, कोई असफलता
कोई संकट मेरे परिवार के पास न आए, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि तूने अपने पवित्र लहू से, कि मैं विश्वास करता हूं कि तू अपने पवित्र लहू से हमें पूरी तरह से ढांप चुका है, हमें पूरी तरह से ढांप चुका है। हे प्रभु यीशु, मैं अपने व्यवसाय, अपने घर काम पर भी तेरे लहू की दिव्य सुरक्षा मांगता हूं। मैं अपने व्यवसाय और अपने घर काम पर भी तेरे लहू की दिव्य सुरक्षा मांगता हूं। जहां दुश्मन नुकसान पहुंचाना चाहता है, जहां दुश्मन नुकसान पहुंचाना चाहता है, वहां तू अपने लहू से रक्षा की दीवार खड़ी कर दे, वहां तू अपने लहू से रक्षा की दीवार खड़ी कर दे। जहां रास्ते बंद लगते हैं, वहां तेरे लहू की शक्ति नई संभावनाएं खोल दे, नई संभावनाएं खोल दे। प्रभु, मेरे निर्णयों में, मेरे योजनाओं में, मेरे परमेश्वर, जो भी मैं निर्णय लूंगा उसे मुझे तू बुद्धि दे। मेरे कदमों को मार्गदर्शन कर प्रभु, मेरे कदमों को मार्गदर्शन कर, और मेरे हाथों के कामों को आशीष से भर दे, मेरे हाथों के कामों को आशीष से भर दे। मैं घोषणा करता हूं कि मेरा परिवार सुरक्षित है, मैं घोषणा करता हूं कि मेरा परिवार सुरक्षित है, क्योंकि हम यीशु मसीह के लहू से ढके हुए हैं, क्योंकि हम यीशु मसीह के लहू से ढके हुए हैं। हे प्रभु, तेरे लहू के आगे हर डर शांत हो जाए। हे प्रभु, तेरे लहू के आगे हर डर शांत हो जाए, हर संघर्ष समाप्त हो जाए, हर संघर्ष समाप्त हो जाए, और हर तूफान थम जाए, हर तूफान थम जाए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तूने हमारी प्रार्थना सुन ली, क्योंकि तू आज भी अपने शक्तिशाली लहू से हमें बचाता है। तू अपने शक्तिशाली लहू से हमें बचाता है, संभालता है और आशीषित करता है, संभालता है। क्या आप हर दिन नकारात्मक शब्दों को दोहराते हैं? मैं ठीक नहीं हो जाऊंगा, मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, मेरा काम नहीं हो पाएगा, बस अभी मैं नहीं जी पाऊंगा, बस अभी मैं नहीं जी पाऊंगा, अभी मैं चल नहीं पाऊंगा, मुझे अंधेरों से डर लगता है, मैं हार गया हूँ, मैं निर्बल हूँ, मुझे बल नहीं, मुझे वो ताकत नहीं, मुझे वो ताकत नहीं। ऐसी बात करके आप अपने आप को थकित महसूस करते हो, तो आज आप अपने आप को ठीक करना है, आज आप अपने आप को ठीक करना है, और ये वचन कहना है, और ये वचन कहना है, मुंह के फल का सृजनहार हूँ मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ। यहोवा ने कहा है, जो दूर और जो निकट है दोनों को पूरी शांति मिले, जो दूर और जो निकट है दोनों को पूरी शांति मिले, और मैं उसे चंगा करूंगा, और मैं उसे चंगा करूंगा, और मैं उसे चंगा करूंगा। यशायाह की किताब 57 अध्याय और 19 वचन के अनुसार आप अपने मन के सृजनहार हैं, आप आपके मन के सृजनहार हैं। आपको कहना है, आपको कहना है, आपको घोषित करना है, आपको दोहराना है, आपको दोहराना है, आप अपने आप को ठीक करना है, अपने आप को ठीक करना है। मैं चंगा हो गया, मैं चंगा हो गया, मैं चल सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ। अपने आप को कहना है, मेरे हड्डियों में परमेश्वर तूने बल दिया है, मेरे हड्डियों में यीशु तूने बल दिया है, मेरे हड्डियों में यीशु तूने बल दिया है। अपने आप से आप बोलना है, अपने आवाज को ऊंचे शब्द से कहना है, दोहराना है, यीशु आज मैं दौड़ सकता हूँ, यीशु आज मैं चल सकता हूँ, यीशु आज मैं चल सकता हूँ। उस उकाब की नाई, उकाब के
समान दौड़ूंगा, उस उकाब के समान दौड़ूंगा। यशायाह की किताब में जो लिखा है 40 अध्याय और 39 पद में परमेश्वर जो लिखा है, वो मेरी ऊर्जा, मेरी ताकत, मेरा बल तू ही है। हाँ यीशु, तूने मेरे सोच को बदल दिया। हाँ यीशु, आज मेरे सोच को तूने बदल दिया। आज से मेरे विचार तेरे विचार हो गए। आज मेरे विचार तेरे विचार हो गए। मैं कभी भी नकारात्मक सोचूंगा नहीं। मेरे ओठों से, मेरे मुंह से निकले हुए शब्दों के द्वारा, स्तुति के द्वारा मैं चंगा हो गया। मेरे होठों का फल मुझे मिलने जा रहा है, और मेरे होठों का फल मुझे मिलने जा रहा है। यशायाह की किताब 6वां अध्याय और 7वां वचन में कहा है, उसने मेरे मुंह को छूकर कहा है, उसने मेरे मुंह को छूकर कहा है। परमेश्वर ने आपके ओठों को छू लिया है। परमेश्वर ने आपके ओठों को छू लिया है और तुम्हारा अधर्म दूर किया है, और तुम्हारे पाप दूर किए। आप अपने मन को दृढ़ कीजिए। आप हर समय सतर्क रहो। अपने शब्दों को परमेश्वर के वचन लेकर दोहराइए। और जैसे शताब्दी ने कहा, यीशु तू शब्द मात्र बोल। मेरा चाकर कोसों मैल दूर है, वो बीमार है, लेकिन तू यीशु शब्द मात्र बोल। वो जिस जगह पर है उस जगह चंगा हो जाएगा। उस जगह चंगा हो जाएगा। इस शताब्दी ने जो शब्द दोहराया और यीशु से कहा तू शब्द मात्र बोल, और शब्द बोलने से पहले ही वो चाकर उसके विश्वास के अनुसार चंगा हो गया। आज भी आप विश्वास रखकर यीशु को ये कहना है, यीशु तू शब्द मेरे मुंह से निकाल, और मेरे मुंह से मुझे बोलने को कह परमेश्वर, कि मेरे शब्द तेरे शब्द हो जाए, मेरे शब्द तेरे हो जाए, मेरी वाणी तेरी वाणी हो जाए, और आपके शब्दों के द्वारा आप चंगे हो जाएंगे। ये विश्वास आपके मन में रखना है। प्रभु यीशु से कहना है, प्रभु यहोवा ने मुझे शिष्यत्व की जीभ दी है। प्रभु यहोवा ने मुझे शिष्यत्व की जीभ दी है, ताकि मैं थके हुए लोगों को अपने वचन से संभाल सकूं, यशायाह की किताब 50 अध्याय और 4वां वचन। आज यहोवा परमेश्वर आपसे कहता है, इसी वचन के द्वारा आज यहोवा आपसे कहता है, मेरा वचन तेरे मुंह से, तेरे बच्चों के मुंह से कभी ना हटे। मेरा वचन तेरे मुंह से, तेरे बच्चों के मुंह से कभी ना हटे। आज इसी वक्त परमेश्वर ने आपके सारे नकारात्मक सोच को तोड़ दिया है। आज इसी वक्त परमेश्वर ने आपके सारे नकारात्मक सोच को तोड़ दिया है। आपके व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, काम को यीशु ने तरक्की की है, आशीष दिए। आपके व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, काम को यीशु ने तरक्की की, आशीष दिए। आपको घोषणा करना है, आपको घोषित करना है। हाँ प्रभु, मैं घोषित करता हूँ, मेरा व्यापार बढ़ रहा है, मेरा व्यापार बढ़ रहा है। मैं हाथ उठाकर परमेश्वर तुझे धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं हाथ उठाकर परमेश्वर तुझे धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर, मैं हाथ उठाकर तुझे धन्यवाद देता हूँ। मेरा उद्योग, व्यापार बढ़ गया है, और सारी आशीष मुझे तूने दी है। मैं घोषित करता हूँ, मेरे सारे श्राप हट गए। ओ परमेश्वर, मैं घोषित करता हूँ, आई डिक्लेयर नाउ। ओ परमेश्वर, तूने हमें सारे बातों में परमेश्वर तरक्की दी, सारे बातों में बढ़ोतरी दी और आशीष दी। धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर, सारी प्रार्थना विनती तूने सुन ली, इसलिए धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। आमीन।